हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपीटीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें, क्योंकि 15 नंबर सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार अनुसंधानों की कोई प्रणाली नहीं, अपितु आंकड़े प्राप्त करने की एक प्रभावशाली साधन है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, साक्षात्कार प्रक्रिया के एक दोष बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष है कि इसमें आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है। साक्षात्कार प्रक्रिया में आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि अच्छे परीक्षण संप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों पे मापा जाता है? तो इसका आंसर है कि एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है। पहला है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां और दूसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है उद्देश्यपूर्णता, दूसरा है व्यापकता और तीसरा है समय एवं कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है वैधता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है विभेदन शक्ति एवं पांचवा है मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसका आंसर होगा कि इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर जो है निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधनात्मक परीक्षण की का कोई एक दोष बताइए। तो इसका आंसर होगा कि निबंधनात्मक परीक्षण का मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधनात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए, मतलब गुण बताइए। तो इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट क्या है? तो इसका आंसर होगा कि पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्य उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षाएं क्या है? ठीक है, या निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण एक ऐसी शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक को विशिष्टता एवं कमियां, मतलब बालक की जो है विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो यह परीक्षण मानकीकृत एवं मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तम परीक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है वैधता और दूसरा है विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियात्मक शोध, दूसरा है व्यवहारिक शोध और तीसरा है मूलभूत शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिकल्पना क्या है? तो इसका आंसर होगा कि समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। नेक्स्ट है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? तो इसमें परिकल्पना का कथन जो है नकारात्मक होता है। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और दूसरा है परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ है स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, दूसरा है समस्या की मूल्यांकन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है? तो इसका आंसर होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है नमूना तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट बनाना, तीसरा है प्रश्न बनाना, चौथा है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यवहारिकता से क्या आशय है? तो व्यवहारिकता से आशय है परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। नेक्स्ट है, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? तो इसका आंसर होगा कि क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य कारण या चरण है। नेक्स्ट है, निर्देशित परिकल्पना क्या है? तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकारों की होती है? तो निर्देशित परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, पहली है सकारात्मक और दूसरी है नकारात्मक। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है अतिलघुत्तरीय, तीसरा है लघुत्तरीय और चौथा है दीर्घ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है? तो विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसे परिणाम प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम द्वारा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। तो ये रहे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके पेपर फर्स्ट से। और इसकी तैयारी ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।